हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई सीरीज आउट ऑफ लव सीजन 2। इसका सीजन 1 में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मीरा से, जिसका आकाश के साथ डिवोर्स हुए 3 साल हो गए थे और मीरा अपने बेटे अभय के साथ काफी ज्यादा खुश थी। आज अभय अपने फ्रेंड्स गायत्री और आर्यन के साथ गेम खेल रहा था, तभी उसे आकाश का मैसेज आता है और अभय को पता चलता है कि आकाश दिल्ली से यहाँ वापस आ रहा था, वो भी हमेशा के लिए। अभय ये बात मीरा को बताता है और मीरा भी ये देखकर काफी शॉक थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आकाश आखिर वापस क्यों आ रहा है। जिसके बाद मीरा को पता चलता है कि आकाश ने एक पार्टी रखी थी, जिसके लिए उसने अपने सारे दोस्तों को इन्वाइट किया था। पार्टी का इन्विटेशन अभय को भी आया था, इसलिए मीरा उससे पूछने लगती है कि क्या वो पार्टी में जाने वाला है। वैसे तो मीरा नहीं चाहती थी कि अभय पार्टी में जाए और अभय भी उसे यही कहता है कि वो पार्टी में नहीं जाएगा। जिसके बाद अगले दिन अभय स्कूल चला जाता है और मीरा आकाश का नया घर देखने के लिए जाती है। वो घर के अंदर जाकर सब कुछ देखने लगती है, तभी वहाँ पर आकाश आता है। आकाश को पूरा यकीन था कि मीरा वहाँ पर जरूर आएगी। आकाश कहता है कि वो 3 सालों में मीरा को नहीं भूला, वो कई बार उसे मिस करता है, इसलिए वो भी जानता है कि मीरा भी उसे मिस करती होगी। अब ये बात सुनकर मीरा काफी शॉक थी और आकाश की बातों से पता चलता है कि वो आज भी मीरा से प्यार करता है और उसके पास आना चाहता है। लेकिन मीरा आकाश से बस यही पूछने लगती है कि वो वापस क्यों आया। तो आकाश बताता है कि वो अभय के लिए वापस आया है। आकाश का कहना था कि वो अभय के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता था और इसलिए वो दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। अब ये सुनकर मीरा गुस्से से वहां से जाने लगती है। तो आकाश उसे कहता है कि वो अभय को पार्टी में आने से ना रोके। जिसके बाद मीरा क्लिनिक आती है, तो हमें पता चलता है कि मीरा अब हॉस्पिटल की हेड बन चुकी थी। साथ ही वहां पर एक पायल नाम की डॉक्टर ने भी ज्वाइन किया था, जिसकी और मीरा की इतनी ज्यादा नहीं बनती थी। अब हॉस्पिटल आने पर मीरा को पता चलता है कि आकाश ने मंदिरा को भी इन्विटेशन भेजा था, लेकिन मंदिरा कहती है कि वो आकाश की पार्टी में नहीं जाएगी। और यही बात रितु भी मीरा से कहती है कि वो लोग भी पार्टी में नहीं जाएंगे। और ये सुनकर मीरा खुश थी, क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसके साथ थे। तभी मीरा के पास रोहन नाम का पेशेंट आता है और मीरा उसका इलाज करती है। दोनों की बातों से पता चलता है कि रोहन अक्सर वहां पर आया करता था और कहीं ना कहीं वो मीरा को पसंद करता है। रोहन मीरा को बताता है कि सैटरडे को उसका एक शो है और वो चाहता है कि मीरा वहां पर आए, लेकिन मीरा उसे मना कर देती है, ये बोल कर कि उसे काम है। लेकिन रोहन उसे कहता है कि अगर उसे टाइम मिले तो वो आ जाए, वो उसका इंतजार करेगा। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं, जो अभय को पार्टी के लिए तैयार करती है। मीरा चाहती थी कि अभय अपने पापा के साथ भी टाइम गुजारे, इसलिए वो उसे पार्टी में भेज देती है। जब अभय पार्टी में जाता है, तो मीरा भी रोहन से मिलने चली जाती है। लेकिन तभी आकाश उसे अभय की फोटो भेजता है, जिसमें अभय ड्रिंक कर रहा था। अब ये देखकर मीरा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अभय बस 15 ईयर्स का था, इसलिए वो तुरंत रोहन को लेकर उस पार्टी में जाती है। वैसे तो मीरा के पास पार्टी का इनविटेशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहां पर चली गई थी। जब मीरा पार्टी में जाती है, तो वो देखती है कि मंदिरा, रितु सब लोग वहीं पर थे और ये देखकर मीरा समझ जाती है कि उसके फ्रेंड्स ने उसे फिर से धोखा दिया, क्योंकि उन सब ने उसे झूठ बोला था कि वो पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन वो सब लोग पार्टी में आए थे और काफी एंजॉय कर रहे थे। जब आकाश मीरा को पार्टी में देखता है, तो वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन मीरा कहती है कि आकाश ने उसे फोटो क्यों भेजी और उसने अभय को ड्रिंक करने क्यों दिया। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है और तभी मीरा देखती है कि आलिया उन्हें ही देख रही थी। जिसके बाद मीरा आकाश के करीब जाने लगती है और आकाश भी उसे रोक नहीं रहा था। और ये देखकर मीरा समझ जाती है कि आकाश के मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। अब मीरा रोहन के साथ मिलकर काफी ड्रिंक करती है। तभी वहां पर अभय आता है और मीरा को रोहन के साथ देखकर वो काफी अजीब फील कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर मीरा को पता चलता है कि रोहन अभय का म्यूजिक टीचर था और अभय के सारे फ्रेंड्स उसे चिढ़ा रहे थे कि उसकी मॉम का टीचर के साथ अफेयर चल रहा था। अब ये देखकर मीरा को भी काफी अजीब लगता है, जिससे वो और नर्वस हो जाती है। तभी वो देखती है कि आकाश सबके सामने आलिया की बहुत तारीफ कर रहा था और ये देखकर मीरा काफी जेलस फील करती है। जिसके बाद आकाश अपने बेडरूम में जाता है, तो मीरा भी वहां पर आ जाती है और आकाश से कहती है कि वो ये शहर छोड़कर चला जाए, क्योंकि आकाश ने मीरा को इतने धोखे दिए थे, फिर भी मीरा आकाश को भूल नहीं पा रही थी। अब ये सुनकर आकाश फिर से मीरा के करीब आने की कोशिश करता है,
लेकिन मीरा वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर आलिया आती है और आकाश और मीरा को साथ देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो मीरा से पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो मीरा कहती है कि उसे बस अपना बेटा चाहिए और ये बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन मीरा के घर आकाश आता है और आकाश को देखकर मीरा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन आकाश कहता है कि वो अकेला नहीं बल्कि अभय को लेकर जाएगा। अब ये बात सुनकर मीरा काफी शॉक थी कि तभी वहाँ पर अभय अपना बैग लेकर आता है और यहाँ पर मीरा को पता चलता है कि अभय आकाश के साथ शिफ्ट हो रहा था। और ये देखकर मीरा काफी रोने लगती है और अभय को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अभय मीरा की एक बात नहीं सुनता और आकाश के साथ चला जाता है। अब मीरा काफी दुखी हो चुकी थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि अभय आकाश के साथ क्यों चला गया। आखिर आकाश ने अभय से ऐसा क्या कहा। जिसके बाद मीरा विद्युत के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आकाश से बात करके पता लगाए कि उसने अभय को क्या कहा। जिसके बाद विद्युत आकाश से बात करने चला जाता है, लेकिन आकाश पहले से जानता था कि विद्युत को यहाँ पर मीरा ने भेजा है, इसलिए वो विद्युत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर विद्युत को एक लड़की से मिलवाता है, क्योंकि आकाश जानता था कि विद्युत कितना थरकी है। और जैसा उसने सोचा था विद्युत उस लड़की के साथ चला जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद विद्युत काफी बुरा फील करता है, क्योंकि उसने रितु से वादा किया था कि वो फिर कभी उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन अब विद्युत ने फिर से रितु को धोखा दिया था, इसलिए रितु भी उसे छोड़कर चली जाती है। तो वही मीरा को जानना था कि अभय उसे छोड़कर क्यों चला गया, इसलिए वो अभय का पीछा करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अभय उससे बात नहीं करता। तभी मीरा देखती है कि अभय डॉक्टर पायल से बात कर रहा था और ये देखकर मीरा समझ जाती है कि डॉक्टर पायल उसे अभय के बारे में बता सकती है, इसलिए मीरा डॉक्टर पायल के साथ दोस्ती करती है और उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब जब वो दोनों डिनर कर रहे थे तो मीरा पायल को अभय के बारे में पूछने लगती है। तो पायल का कहना था कि अभय बहुत ही अकेला फील कर रहा है, क्योंकि हमेशा मीरा और आकाश लड़ते रहते थे और इस वजह से अभय काफी परेशान हो गया था और इसी वजह से वो काफी डिप्रेस रहने लगा था। अब ये सब सुनकर मीरा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसके और आकाश के झगड़े में अभय को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब ये सब सोचकर मीरा को भी काफी टेंशन हो रहा था और वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। जब ये बात रोहन को पता चलती है तो वो मीरा का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और एक दिन वो दोनों किस करते हैं। तो वही रितु और विद्युत अब अलग हो चुके थे, इसलिए विद्युत घर छोड़कर जा रहा था। जाने से पहले वो मीरा से मिलता है और मीरा को बताता है कि आकाश यहाँ पर मीरा से बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि मीरा की वजह से आकाश को यह शहर छोड़कर जाना पड़ा था और अब आकाश ने फैसला किया है कि वो मीरा को यहाँ से जाने के लिए मजबूर करेगा और यहाँ तक कि वो मीरा से उसकी जॉब भी छीन लेगा। अब ये सब सुनकर मीरा काफी शॉक थी। तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर पायल और आकाश दोस्त थे, इसलिए मीरा को लगता है कि डॉक्टर पायल ही आकाश की मदद कर रही होगी, इसलिए वो जाकर डॉक्टर पायल से लड़ाई करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर पायल का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मीरा आकाश के इरादे समझ चुकी थी, इसलिए वो आकाश से लड़ने चाहती है। वो दोनों वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, तभी मीरा को अभय के स्कूल से कॉल आता है। जिसके बाद मीरा और आकाश वहाँ पर जाते हैं तो मीरा को पता चलता है कि अभय ने आर्यन को काफी पीटा था, क्योंकि उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और अभय ने आर्यन को पीट दिया और इसी वजह से अभय को कुछ दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। अब अभय काफी अपसेट था, इसलिए मीरा और आकाश डिसाइड करते हैं कि अब वो झगड़ा नहीं करेंगे और तीनों साथ में डिनर करेंगे। जिसके बाद वो लोग मीरा के घर आते हैं और मीरा खाना बनाने लगती है। तभी आकाश को आलिया का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन आकाश उसे झूठ बोलता है कि वो ऑफिस के काम से बाहर आया है। अब ये सुनकर मीरा उस पर हंसती है और आकाश से कहती है कि उसे झूठ बोलना बंद करना होगा। जिसके बाद वो तीनों पहले की तरह साथ में डिनर करते हैं और तीनों ही काफी खुश थे। जिसके बाद अभय सोने जाता है और मीरा आकाश को सेड्यूस करने लगती है। वो उसके करीब जाती है और आकाश भी खुद को नहीं रोक पाता। वो भी मीरा के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मीरा उनका वीडियो बना रही थी और ये देखकर आकाश मीरा पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन मीरा उसे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद आकाश वहाँ से जा रहा था, लेकिन मीरा उसे कहती है कि जो उसने स्टार्ट किया है उसे खत्म करके जाए। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और अगले दिन आकाश अपने घर वापस जाता है। दूसरे दिन मीरा को अभय की एक वीडियो मिलती है जिसमें आर्यन और अभय की लड़ाई हो रही थी। अब उसी में गायत्री भी उनके साथ थी, इसलिए मीरा गायत्री से मिलने जाती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आर्यन और अभय के बीच में लड़ाई क्यों हुई। तो गायत्री उसे बताती है कि जिस दिन आकाश की पार्टी थी
उस दिन अभय ने थोड़ा सा ड्रिंक किया था और ड्रिंक करने के बाद वो गायत्री के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगा। गायत्री उसे मना कर रही थी, लेकिन अभय उसकी बात नहीं सुन रहा था और इसी वजह से गायत्री और उसमें झगड़ा हो गया। जब ये बात आर्यन को पता चली तो आर्यन अभय पर गुस्सा हो गया और इसी की वजह से उन दोनों में लड़ाई हो गई। अब ये सब सुनने पर मीरा अभय की तरफ से गायत्री से माफी मांगती है, जिसके बाद मीरा अभय के पास आती है और उससे इस बारे में बात करने लगती है। लेकिन ये सब सुनकर अभय को गुस्सा आता है और वो मीरा के साथ बदतमीजी से बात करने लगता है। वहाँ पर रोहन भी था, जो अभय को समझा रहा था कि उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभय उसकी बात नहीं सुनता और रोहन से कहता है कि कल आकाश उनके घर पर आया था और वो और मीरा साथ थे, इसलिए रोहन को पहले पता करना चाहिए कि मीरा कल आकाश के साथ क्या कर रही थी। ये बोलकर अभय वहाँ से आकाश के घर चला जाता है, लेकिन जैसे वो घर जाता है आलिया उसे घर के अंदर नहीं आने देती। आलिया अभय से कहती है कि वो जाकर अपनी माँ के साथ रहे, लेकिन अभय उसकी बात नहीं सुनता और आकाश को आवाज लगाने लगता है। जब आकाश वहाँ पर आता है तो अभय को लगता है कि आकाश उसकी साइड लेगा, लेकिन आकाश अभय को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब ये देखकर अभय काफी शॉक था, क्योंकि उसके पापा ही उसका साथ नहीं दे रहे थे। आकाश अभय को धक्का मारता है, तभी वहाँ पर मीरा आती है। मीरा जब देखती है कि आकाश ने अभय को धक्का मारा तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है, जिसके बाद वो अभय को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मीरा और अभय बात करने लगते हैं तो अभय उसे बताता है कि वो आकाश के घर इसलिए शिफ्ट हो गया था क्योंकि उसने जो गायत्री के साथ किया था वो गलत था और उसे लग रहा था कि अगर ये बात मीरा को पता चल गई तो मीरा उस पर बहुत नाराज होगी, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया। अब ये सब सुनने पर मीरा भी काफी इमोशनल होती है और वो डिसाइड करती है कि वो और अभय इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे, जिसके बाद मीरा अभय को लेकर दूसरे शहर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आकाश और आलिया दोनों काफी खुश थे, लेकिन एक दिन आलिया के नाम एक बॉक्स आता है जो मीरा ने भेजा था। मीरा ने उसमें आकाश की बेल्ट भेजी थी और लिखा था कि ये बेल्ट तुम्हारा हस्बैंड मेरे घर पर छोड़कर गया था। अब ये देखकर आलिया समझ जाती है कि आकाश और मीरा इंटीमेट हुए थे। आलिया को उन दोनों पर पहले ही डाउट था, लेकिन अब उसके सामने सच आ गया था। वो आकाश को इस बारे में पूछती है तो आकाश उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कि आकाश इस बार भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आलिया के मन से ये बात नहीं जा रही थी, इसलिए वो अगले दिन मीरा का पता लगाती है और उससे मिलने जाती है। वो मीरा से पूछती है कि क्या कभी उसने आकाश से पूछा था कि उसका अफेयर है, जिस पर मीरा कहती है कि जब आकाश और आलिया का अफेयर चल रहा था तो उसने कई बार आकाश से पूछा था, लेकिन आकाश ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि हमेशा झूठ बोलता रहा। अब ये सब सुनकर आलिया समझ जाती है कि अगर आकाश ने उसे एक बार चीट किया है तो वो बार बार करेगा, इसलिए आलिया फैसला करती है कि वो आकाश के साथ नहीं रहेगी। इसलिए वो अपने घर वालों के साथ वापस दिल्ली शिफ्ट होने लगती है। जब आकाश को इसका पता चलता है तो वो आलिया को रोकने की कोशिश करता है। वो आलिया को उसी तरह से डांटने लगता है जिस तरह से पहले उसने मीरा को डांटा था, लेकिन तभी वहाँ पर आलिया के पापा आते हैं और आकाश को डांट देते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि आकाश जिस घर में रह रहा था वो आलिया के नाम पर था। और रही बात आकाश के बिजनेस की, तो वो बिजनेस आलिया के पापा का था जिससे आकाश संभाल रहा था, यानी कि आलिया के जाने के बाद अब आकाश के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही परिवार। तो वही मीरा और अभय भी अपने घर वापस आए थे और उन्होंने फैसला किया था कि वो सब कुछ नए से शुरू करेंगे। तभी वहाँ पर आकाश आता है और अभय को बुलाने लगता है, लेकिन अभय आकाश से नाराज था क्योंकि उस दिन आकाश ने उसे धक्का दिया था। लेकिन अभय उसे समझा रहा था कि उस दिन वो टेंशन में था और गलती से धक्का लग गया था, लेकिन अभय उसे माफ नहीं करता। अब रात को अभय और मीरा मंदिरा के साथ डिनर पर जाते हैं, तभी फिर से वहाँ पर आकाश आता है। आकाश ये सब देखकर काफी जलस फील कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो भी उनके साथ हो। आकाश चाहता है कि मीरा उसे माफ कर दे और वो तीनों फिर से साथ हो जाएं, लेकिन मीरा उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। ये बात सुनकर आकाश उस पर गुस्सा करने लगता है, जिससे उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर अभय आता है और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर काफी गुस्सा होता है। अभय उनसे कहता है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते क्यों रहते हैं। अगर उनका डिवोर्स हो चुका है तो वो एक दूसरे को भूल जाए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, लेकिन उन दोनों को बस लड़ना है और अभय को एक ट्रॉफी की तरह हासिल करना है। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही चुप हो जाते हैं, जिसके बाद अभय वहाँ से चला जाता है। मीरा आकाश से कहती है कि अगर वो अभय से प्यार करता है तो वो उससे दूर रहे, जिसके बाद मीरा आकाश को कुछ पैसे देती है
क्योंकि आकाश के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। उसका बैंक बैलेंस भी 0 हो चुका था। अब आकाश वहीं पर एक होटल में रहने लगता है। तो वही मीरा और अभय अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब मीरा उठती है तो अभय घर में नहीं था। ये देखकर मीरा काफी परेशान हो जाती है और वो हर जगह अभय को ढूंढने लगती है। वो आकाश के पास जाती है तो अभय आकाश के पास भी नहीं था। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अभय को हर जगह ढूंढते हैं। लेकिन तभी मीरा को याद आता है कि अभय कहाँ हो सकता है। जिसके बाद मीरा अभय को लेकर उसी जगह जाती है जहाँ पर अभय था। अभय खुद को खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर मीरा आती है और अभय को रोक लेती है। आकाश भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो अभय से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि आकाश को पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका बेटा खुद को खत्म करना चाहता था। इसलिए आकाश और मीरा डिसाइड करते हैं कि अब वो अभय को परेशान नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई यहीं पर रोक देंगे। मीरा अभय से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनसे दूर चला जाए। जिसके बाद मीरा अभय को लेकर अपने घर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे आकाश को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। इसलिए वो आकाश के पास वापस जाती है तो आकाश ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। अब मीरा आकाश को लेकर हॉस्पिटल आती है और आकाश की जान बच जाती है। जिसके बाद मीरा अभय से कहती है कि अब तक जो हुआ उसे वो भूल जाने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ खुशी खुशी जिएंगे। जिसके बाद मीरा रोहन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उनके बीच आगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और हम आकाश को देखते हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गया था। जिसके बाद मीरा और अभय आकाश को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं। एक्चुअली आकाश अब दिल्ली शिफ्ट हो रहा था और वो वहीं पर अपना काम शुरू करने वाला था। अब आकाश और मीरा दोनों ही समझ चुके थे कि अब उनके रास्ते अलग हैं, लेकिन इस वजह से वो अभय को तकलीफ में नहीं डालेंगे। अभय उन दोनों का बेटा है और वो दोनों का प्यार डिजर्व करता है। जिसके बाद आकाश दिल्ली के लिए निकलता है और अभय से कहता है कि वो छुट्टी में दिल्ली आए। जिसके बाद आकाश दिल्ली चला जाता है और मीरा और अभय यहीं पर रहने लगते हैं और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी इस सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।